तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्यों स्टैंडर्ड्स की नीड पड़ी, क्या बेसिक फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड्स के, और इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। और मैं आपके साथ इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द बेसिक स्टैंडर्ड्स? Basic standards. Basic standards are those which are basic in nature and refer to or used other standards. So basically, we have standards to standardize any system, any manufacturing process, or any production unit. तो हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, प्रोडक्शन सेक्टर हो, उन सबको हमें स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन समस्त पहलुओं को कंसीडर करते हुए हम उनको इस तरह से इनकॉर्पोरेट करें कि एक उसके अंदर होमोजेनिटी और पूरा एक कम्युनिटी के बीच, या जो भी हम बोलें इंडस्ट्री सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, उसके बीच में एक हार्मनी को हम बैलेंस कर पाए। तो इस हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड्स की। तो स्टैंडर्ड्स पे आज हम चर्चा करेंगे। और स्टैंडर्ड्स के बारे में हम क्या जानते हैं, देखिए। स्टैंडर्ड्स हमारे लिए कोई भी सिस्टम को समझने के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, साथ में उसका किस फील्ड में पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके बारे में हमको बताते हैं। स्टैंडर्ड्स इंटर और इंट्रा दोनों लेवल पर हमारे लिए कॉर्पोरेट करते हैं, एक गाइडेंस की तरह हमारे लिए काम करते हैं। तो इसी ये हमारे जो भी वर्क है उसकी एक वर्क फ्लो को रिपीटेशन से अवॉइड करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बेसिक स्टैंडर्ड्स में हमारा ये हमारे विभिन्न डिसिप्लिन्स के बीच में एक बैलेंस या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एक वर्क बैलेंस क्रिएट होता है। कि अगर हम कोई चेन में किसी काम को कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसको हमें एक हार्मोनाइज और होमोजीनियस मैनर में कैसे हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, रिपीटेशन अवॉइड होता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, एम्बिगिटी जो है, बेसिक कंसर्न जो हमारा यहाँ पर है कि हम किसी भी प्रोसेस को कैसे हार्मोनाइज करें। तो एम्बिगिटी, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या सर्विस सेक्टर है, वो अलग पैटर्न पे काम करता है, दूसरा सर्विस सेक्टर सेम फील्ड में अलग पैटर्न पे काम करता है। तो उसको हार्मोनाइज करने के लिए, उनके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे जो भी कुछ कन्फ्यूजन, एम्बिगिटी टाइप के जो रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, कि बाय द मीन्स ऑफ कन्फ्यूजन, कि हो सकता है कि कहीं का कुछ अलग पैटर्न है प्रोडक्शन का, किसी दूसरी यूनिट का कोई अलग प्रोडक्शन पैटर्न है, तो इसके बीच में कुछ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं तो इस तरह के कन्फ्यूजन और एम्बिगिटी से बचा जाता है। नेक्स्ट हम ये हमारे लिए एक बेस प्रोवाइड ए बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, परमिट द कोहेरेंस। अगर हम बेसिक स्टैंडर्ड से बात करें तो ये हमारे लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं, परमिट द कोहेरेंस बिटवीन द पब्लिश स्टैंडर्ड्स। सपोज मैं बात करूं 17025 की, तो ये पूरी लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, एक क्या मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होंगी, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होंगी, बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, और उसके क्या हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स होंगी, इन सारे पॉइंट्स को लेके हमको गाइड करता है। तो इसी